फॉर्मूला नंबर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने साइन एक्स का लिख लिया था, कॉस एक्स का लिख लिया था, अब लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। फिर लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। फिर लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, है ना। नाइन्थ लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद टेंथ लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x। 11th लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग होता क्या है? हाँ ये लॉग होता क्या है? बताऊँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये इसका फॉर्मूला, इसका डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स ही होता है। लॉग मैंने शायद 11th में भी बताया था, लॉग जो है ना बड़ी कैलकुलेशंस को छोटा करने का एक पुराना तरीका हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कैलकुलेटर्स आ गए हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो लॉग का उतना इस्तेमाल होता नहीं, और कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस वजह से लॉग का फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना देखना है कि लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या है, बस इतना, और कुछ नहीं देखना। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x। थोड़ा सा काम आएगा, मैं बता दूंगा। और लॉगरिथम निकालते कैसे हैं किसी का भी, है ना। और जैसे ये ई की पावर एक्स है, इसको एंटी लॉग बोलते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका डिफरेंशिएशन करना है और एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे वो मैं बता दूँगा, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो इसका भी डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। 14th है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15th है डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स और cos इनवर्स में भी यही रिलेशन है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और cos इनवर्स में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स और cot इनवर्स में ये रिलेशन है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स एक्स में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/, आ जाओ इधर चेयर, 1/x इंटू x स्क्वायर माइनस 1। है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 17 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब ये फॉर्मूलों के बाद में आपको याद होगा 11th में भी एक एक्सरसाइज थी जिसमें प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन रूल, ये 3 थे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख दूँगा। ये होता है कि अब ऐसा है कि ये जो फॉर्मूले डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, आपके साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल बताओ, आपने सीधा लिख दिया, 5 नंबर मिल गया, डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो आपसे अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो या फिर डिवाइड होंगे,
या फिर कोई भी टर्म को ऐसा दे रखा होगा फंक्शन के अंदर वेरिएबल के नाम पर भी अलग फंक्शन होगा, तो क्या करते हैं, पहले लिखिएगा देयर आर three rules of differentiation. There are three rules of differentiation. अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी को उठाएंगे तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है एग्जांपल्स में, और जब आप एक्सरसाइज देखेंगे तो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो दोनों क्वेश्चन हम कर लेंगे। और अगर पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, एनसीईआरटी में 2 ही है, वो पूछा ही नहीं गया। तो पूछने के लिए उनके पास बहुत कुछ मटीरियल है डिफरेंशिएशन में, तो बाकी सारी चीज़ें हम अभी कर लेते हैं अभी। देयर आर 3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसमें क्या है कि अब हमारे पास अगर कोई 2 अलग अलग फंक्शंस हैं, अब हो सकता है एक फंक्शन हमारे पास ये हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक ऐसे ही नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो हमें ये देखना है कि अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या करना होता है। हम ऐसे लिख देते हैं इसको, पहले एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बस ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे कि पहले एक फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाई दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाई पहले का डिफरेंशियल, ये हमें करना होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक, पहला हो गया प्रोडक्ट रूल। दूसरा देखेंगे क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों फंक्शंस, क्वेश्चन तो तभी आएगा ना जब कुछ डिवाइड होगा। तो अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का मुझे डिफरेंशियल निकालना है तो इसका रूल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर दो, ऐसे लिखो, नीचे जो फंक्शन है उसका तो होल स्क्वायर कर दो, जी एक्स का होल स्क्वायर। और ऊपर क्या करेंगे, सीक्वेंस ध्यान रखना भाई, यहाँ पर एडिशन था लेकिन अब सब्ट्रैक्शन आएगा इसको, तो क्या करेंगे, पहले नीचे वाला फंक्शन यानी कि डिनोमिनेटर है इसके साथ, ठीक है। तो याद कैसे रहेगा कि सबसे पहला प्रेफरेंस डिनोमिनेटर को ही देना है। क्वेश्चन रूल जब भी आएगा पहला प्रेफरेंस डिनोमिनेटर को देना है, पहले डिनोमिनेटर का करते हैं जो भी कुछ करते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे और फिर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। तो जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल हो गया। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगी चीज़ें। और थर्ड लिखेंगे चेन रूल। चेन रूल में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे आपको दे रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, इसका मतलब क्या है भाई, एफ के आगे तो ब्रैकेट में एक्स आता है, ये एफ के आगे जी एक्स आ गया, यानी कि जब मैं एफ के आगे ब्रैकेट में एक्स लिखता हूँ तो फंक्शन एफ जो है, एक जो फंक्शन एफ जो है उसके अंदर वेरिएबल होता है। तो फंक्शन एफ का वेरिएबल एक नया फंक्शन है, फंक्शन एफ का जो वेरिएबल है वो नॉर्मली एक्स ना होकर एक नया फंक्शन है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है कि एफ के अंदर जी हो, जी के अंदर एच हो, है ना, एच के अंदर आई हो, मतलब 3-4 फंक्शन भी हो सकते हैं, फंक्शन का फंक्शन ऐसे हो सकता है, ठीक है। अभी एग्जांपल देकर समझाऊंगा मैं आपको। तो जैसे एफ ऑफ जी एक्स है तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये करते हैं, पहले जो फंक्शन दे रखा है
जो सामने जो आपको पहला फंक्शन दिखाई दे पहले उसका डिफरेंशियल, फिर उसके अंदर जो फंक्शन दिखाई दे उसका डिफरेंशियल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, मैं इसको अभी यहीं पर एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, आगे और भी एग्जांपल्स होंगे। देखिए क्या करना है एग्जांपल, अभी इसका चेन रूल का ले लो, प्रोडक्ट और क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चेन रूल का एग्जांपल पहले लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तो मैं सीधा कॉस एक्स लिख देता ना, सीधा कॉस एक्स लिख देता। तो क्या है कि साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ है, साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स था। तो साइन के आगे आपने कॉस एक्स लिखा हुआ है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, साइन के आगे आपने कुछ भी लिख दिया, मोबाइल फ़ोन लिख दिया तो कॉस ऑफ मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। मतलब साइन के आगे जो भी लिखा हुआ है ना उसका डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा। हमने क्या करा, साइन का डिफरेंशियल, साइन मेरे लिए क्या है कि एफ है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस, जो भी साइन के आगे लिखा हुआ था वो लिख दो एफ इज कॉस एक्स। अब साइन के आगे जो लिखा हुआ था वो नया फंक्शन है, तो कॉस एक्स है, तो क्या करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए? सर पर सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन है। यस, वो सिर्फ साइन का डिफरेंशियल हुआ है। cos x तो ये कॉस का, साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस, और ये आगे जो कॉस एक्स लिखा हुआ था वो कॉस एक्स आ गया। अब क्या करा है, अब सिर्फ कॉस का डिफरेंशियल करा है तो माइनस साइन, आगे एक्स लिखा हुआ था एक्स एक्स आ गया। ठीक है, इसके आगे की भी कहानी देखो, इसी में दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, नहीं मतलब दोनों तीन है, तीसरा फंक्शन क्या है, एक्स, तीसरा फंक्शन एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, वन, तो इसलिए उसको लिख नहीं रहे, इसलिए उसको लिख नहीं रहे एक्स, क्योंकि वन तो कहीं भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, अब मैं ना इसके क्वेश्चंस देखूंगा। यहाँ सिर्फ चेन रूल में एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाना चाह रहा था, वो मैंने बता दिया। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। प्रोडक्ट रूल भी करेंगे, क्वेश्चन रूल भी करेंगे, सारा करेंगे। देखिए जी, यहाँ पर सोमेन और गान्या बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? यस क्लियर है। ठीक है, ओके। चलिए जी, अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। f(x) इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। साइन तो पहला फंक्शन हो गया, साइन के आगे क्या लिखा है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर दूसरा फंक्शन हो गया। क्या करेंगे, बाई चेन रूल किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल को, जैसे f(x) है तो f(x) को f'(x) बोल देते हैं। f(x) के डिफरेंशियल को f'(x) बोल देते हैं। तो f'(x) जब करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले साइन का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos, तो cos x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आप समझ गए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, cos x स्क्वायर इंटू 2x। इसको ऐसे लिख दो, 2x पहले लिख दो, cos x स्क्वायर बाद में लिख दो, मर्जी है, cos x स्क्वायर इंटू 2x भी लिख दोगे तो भी चलेगा। कहाँ हो भाई, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो उसको भाई, इसमें आप पंगे मत लेना, बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया है। ठीक है, गर्मी तो नहीं लग रही है ना, बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया, ये भी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बस मैं नहीं छेड़ना चाह रहा। तो फ्लैप हो कर रहा है, फ्लैप नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उसको भी ऐसे ही क्या कर रहा है? अरे गर्मी नहीं कर रहा था, ये गर्मी नहीं कर रहा था उस दिन, कहाँ ठंडा कर रहा था, बहुत मामूली से ही कर रहा होगा, मुझे तो गर्मी लगी। नाइट कट के वापस आई तब तक। और उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा बैच हुआ, तुम्हारे बैच के बाद दूसरा बैच हुआ, और गर्मी, और जब उससे अगला बैच हुआ तो खिड़की विड़की सब खोल दी थी, पसीने पसीने बुरा हाल हो गया। गैस खत्म हो गई होगी। हाँ, वही होती है। हाँ, मेरे में भी हो गई आज ठीक है। ये ना थोड़ा सा छोड़ कर जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा लूज कर जाते हैं उसको। ये
कैलकुलेटेड रिस्क होता है, वो पता होता है कि अच्छा इतना time ये बाद अगस्त या चलेगा। सितंबर तक चलेगा, ठीक है, अगले साल फिर मेरे को पैसा बनाना है। ये इसको चोरी और बेईमानी इसी को कहते हैं। वही करते हैं, ये सारे करते ये हैं। सूट का घर चल रहा है। गलत है लेकिन ये एग्जाम्पल नंबर 22 देखिएगा। टेम्परेचर का पता कर दो। अरे भाई मत करो, मैं कह रहा हूँ अभी मत करो, अभी इसको जैसा चल रहा है चलने दो। आखिरी सांसें ले रहा था। हाँ नहीं आ रही फिर वही थी। अरे यार 12th क्लास में आ गए, तुम्हारी हंसी अभी तक सर 3 साल हो गए, फर्क पड़ा ही नहीं। 3 साल चल रहा है। पढ़ सकता है, वैसे कोशिश करके देखो। वॉइस बहुत दिखाते थे। fx is equal to tan 2x plus 3। मैं 2011 में मैं एक कंपनी में काम करता था। वहाँ पर जहाँ पर मेरा वो था क्यूबिकल बना हुआ था, उसके बराबर में CFO बैठता था कंपनी का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और वो ज़्यादातर उसके ऑफिस में ना जो वो हैं अकाउंट्स वाले और CA वो सब बैठे रहते थे। और हल्का सा वो शीशे की वो झिल्ली सी थी, उसमें से ना आवाज़ें आती रहती थी बाहर, ठीक है। तो वो आवाज़ें तक तो चलो ठीक है, उतना तो इग्नोर हो जाता था, लेकिन जब वो हंसता था ना CFO खुद, तो बाकी सारे जो है ना वो हंसने लगते थे। और फिर वो ये कहता था आई एम नॉट जोकिंग, आप लोग हंस क्यों रहे हो? अब वो बाकी लोग जो है वो सब उसके सबॉर्डिनेट है, वो ये थोड़ी कहेंगे भाई तुम रावण की तरह हंस रहे हो। वो ऐसे हंसता था, अरे ये भी बहुत अच्छा हंस रहा है, ऐसे हंसता था। वाह, मतलब बड़ा अजीब तरीके से हंसता था। सर प्लीज मेंशन द कंपनी वंस। और बस नाम क्या था, राजीव भाटिया था, मेरे को नाम भूल गया। कंपनी का नाम बता। कंपनी का नाम। लावा मोबाइल्स बताया अच्छा, पहले भी अच्छा। बताया। अच्छा, लावा का काम करा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस में काम। सर आप पूरा प्रोफेसर ले रहे हो कहीं पे? मैंने ये कहानी कभी बताई नहीं आपको? नहीं सर, आज हो जाए। आज ही हो जाए। नहीं ज़्यादा लंबी कहानी के अरे हम कर देंगे। छोटी सी कहानी है। मैं लावा मोबाइल्स में क्या कहते हैं, जब मैंने ज्वाइन करा था तो जब ट्रेनिंग होते हैं ना, तो ट्रेनिंग को तो सारे काम कराते हैं। तो मेरे को वेयर हाउस में भेज दिया था, और वेयर हाउस में भेज दिया, 3 दिन तक मेरे से डब्बे ही पैक कराते रहे वहाँ पर। और मैं वहाँ पर बिहारियों के साथ में बैठा हुआ था, है ना, और वो उनके पास से विमल पान मसाला और इनकी सबकी स्मेल भी आ रही थी। और मुझे लग रहा था, मैंने कहा मेरे साथ धोखा हो गया, तो फिर जब वो हो गया, फिर 2 या 3 दिन बाद हमारे जो GM थे, अरविंद रैना नाम था, कश्मीरी थे वो आए और वो आकर, अब वो कश्मीरी थोड़े वैसे होते हैं ना, मतलब उनके बाल गोल्डन से, है ना, मूछे भी गोल्डन। तो वो आए, तो मैं सोचा, मैंने कहा कोई फॉरेनर आ गया, है ना। तो मैं मुलाकात मेरी हुई नहीं थी पहले, तो मेरे से जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भाई सिद्धार्थ को, मैंने कहा जी सर, मैं कह रहे ऐसे कैसे बैठा लेबर की तरह? तो मैंने कहा मेरे से काम ही वो करवाया जा रहा है। कह रहे बेटा सारे काम करवाए जाते हैं, बेटा करके होता है, सारे काम करवाए जाते हैं, तभी तो तुम सीखोगे। हाँ, वो क्या रहा है, बिलिंग वगैरह का कुछ सीखा कैसे होता है? मैंने कहा हाँ देखा तो है। अरे अच्छा ठीक है, तो क्या दिखा है? मैंने कहा ऐसे एंट्री करते हैं। CF था वो, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी, तो बताया। कह रहे चल अगले 1 हफ्ते बिलिंग करेगा, फिर बिलिंग पर बिठा दिया, फिर अगले 1 हफ्ते कस्टमर कॉलिंग पर बिठा दिया। तो मेरा 1 महीने तक वो जो ट्रेनिंग पीरियड था, उसमें सारी गालियाँ नहीं, उसमें गालियाँ पड़ती थी, हमारा लावा का मोबाइल हम लिया हुआ, वो खराब हो गया, होता है है ना। तो वो तब वो जमाना था जब वो बटन वाले फ़ोन चल रहे थे, वो बटन वाले फ़ोन, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, बटन वाले फ़ोन चल रहे थे। तो फिर नीचे उसमें बिठाया गया, बेसमेंट में। जनरली जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट्स होती हैं बड़ी कंपनीज़ के, वो बेसमेंट में रखते हैं। बेसमेंट में इसलिए क्योंकि वहाँ पर ठंडक बनी रहती है, ठीक है, और चार्जेस कम डेवलप होते हैं वहाँ पर। तो वो एक जैकेट सी होती थी, वो पूरा पहनकर, और वो रबर की चप्पल पहनकर वो तब जाते थे हम अंदर, स्टैटिक चार्ज से बचने के लिए। नहीं तो पता चला सबको झटका ही लगता रहेगा मोबाइल फ़ोन छूने से। तो फिर वहाँ गए, फिर मोबाइल की रिपेयरिंग पता चली कैसे होती है, तो रिपेयरिंग करना आता है, मेरे पास टूल किट भी है, ठीक है। जो वो होता है ना, ये बटन वाले मोबाइल फ़ोन, उसको मैं रिपेयर करूँगा, टच स्क्रीन में नहीं जानता, क्योंकि तब तक मैं किस लिए बता रहा हूँ, मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, फिर वो ये देखते हैं कि ये बंदा किस चीज़ में अच्छा है। तो मेरे को उन्होंने क्या करा कि जैसे मोबाइल फ़ोन नया लॉन्च होता था, तो ट्रेनिंग के लिए सर्विस सेंटर पर भेजा करते थे, तो सर्विस सेंटर जगह जगह खुले हुए थे। अब मैं थोड़ा सा ज़िंदगी से दुखी होना शुरू हो गया, क्योंकि क्या होता था कि बोल देते थे कि 10 बजे पहुँचना है,
मैं 10 बजे पहुंच रहा हूँ सर्विस सेंटर पर, सर्विस सेंटर वाला 11 बजे शटर खोल रहा है, ठीक है। अब मैं 11 बजे तक धक्के खा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे ये आदत है कि भाई वहाँ पर टाइम से पहुँचो, नहीं तो बॉस को कंप्लेंट हो जाएगी, बॉस मेरे को भेज देगा, ठीक है। तो मैं अपना वहाँ पर टाइम से पहुँच जाता था। तो ये, और कई बार ऐसा होता था कि अच्छा सर्विस सेंटर पर जाना है, वो तो 1 घंटा लेट आएगा, वहाँ मैं 1 घंटा लेट पहुँच रहा हूँ, पता चला सर्विस सेंटर वाले ने बॉस को फ़ोन कर दिया कि जी कैसे लोग रख रखे हैं आपने, ठीक है। तब फिर मेरे को गालियाँ पड़ती थी, तो फिर मैंने कहा यार टाइम से पहुँचो। और फिर 2 घंटे का या 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता था, कोई भी नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है तो मुझे जाकर वहाँ पर सिखाना होता था और ये बताना होता था कि इसके ये फीचर्स हैं, तो वो बता दिया। तो उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने बड़ा बढ़िया फीडबैक देना शुरू कर दिया, ये लड़का ना बहुत बढ़िया समझा भी जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ले लिया, इसको ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ले लो, ट्रेनिंग में ले लिया। ट्रेनिंग में उसके बाद में फिर मैं लिख कर समझाने लगा चीज़ें। तो जो लावा की वो आती थी ना बुकलेट जो आती है यूज़र मैनुअल, फिर मैंने यूज़र मैनुअल बनाना शुरू कर दिया। तो मैं लिख कर देता था और हम 2 लोग थे, मैं था, दूसरा बंदा भारत भूषण था। आज उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक फर्म खोल रखी छोटी सी ओखला में। और मैं इधर कैसे आया, ये कहानी ये है कि जो छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन होते थे ना, 800 रुपये 900 रुपये ये मोबाइल फ़ोन होते थे, KKT 24 ये मोबाइल फ़ोन का नाम था, KKT मॉडल था, 24 फिर 25 फिर 26 हुआ। तो इधर RD इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं आया। अभी बड़ा तो हाँ 2 लेक्चर देने जाता हूँ, गेस्ट लेक्चर में होता हूँ पर, पहले फुल टाइम था 2019 में। तो 2012 की बात है, मैं यहाँ पर आया और मैं 82 फ़ोन 82 फ़ोन्स लेकर आया था अपने साथ। तो वो 82 फ़ोन्स इन्होंने ऑर्डर करे थे, जो डायरेक्टर थे यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर करे थे, मैं लेकर आया और सारे टीचर्स को दे दिए कि सारे टीचर्स को ही मोबाइल फ़ोन दिए थे। तो वो SMS का ज़माना था, WhatsApp नहीं आया था तब, आ ही रहा था बस धीरे धीरे। तो वो डिक्लाइन का फेज़ था कि बटन वाला फ़ोन ख़त्म होएगा और टच स्क्रीन वाला आएगा। वहाँ गए, उन्होंने कहा कि सारे टीचर्स को आप बता दो। मैं अपना प्रेजेंटेशन लेकर गया था, PPT खोली, वहाँ पर सब समझाने लगा ये फीचर्स हैं इसके, ऐसे SMS के वो ग्रुप्स बनाते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें। शेड्यूल्ड SMS एक होता था फीचर, ये शेड्यूल आप कर दीजिए SMS, शेड्यूल SMS ये होता था कि आपने मैसेज डाल दिया तो वो टाइम सेट कर दिया तो वो अगले दिन 5 बजे या 6 बजे डिलीवर हो जाएगा। वो सारी चीज़ें बताई, आधा पौना घंटा हुआ। मैं अपनी लाइफ से इस वजह से दुखी हो रखा था कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद नहीं थी। ट्रैवलिंग में ये होता था कि कभी कहीं का खाना खाना है, कभी कहीं का, मेरा पेट डिस्टर्ब रहने लगा तो मैं परेशान हो रहा था। और उसी परेशानी में मेरे को एक ज्योति नज़र आई, एक उम्मीद की किरण नज़र आई। उम्मीद की किरण ये नज़र आई कि मुझे वहाँ 28,000 रुपये मिल रहे थे, वहाँ पर 28,000 रुपये महीना मेरे को सैलरी मिल रही थी, है ना। मैंने कहा 30 ले ले यार, 32 ले ले, यहीं आ जा। डायरेक्टर ने बोला मेरे, अरे यहीं आ जा, मैं तेरे को ट्रेनिंग में प्लेसमेंट में डालूंगा नहीं तेरी। कब से कल से ठीक है, बड़ा कुछ, मेरे को 4,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तब उतनी है कल होती है कि तुम इंडस्ट्री इतनी बढ़िया छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इधर आ गया यार, 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ा। मैं 18 जुलाई को मैंने ज्वाइन करा था, ये जून की बात है, 25 जून की, मेरे भाई का बर्थडे था, 25 जून की बात है। तब मैंने सोचा ये अच्छा है, यहाँ पर टाइम है एटलीस्ट, यहाँ पर लंच टाइम मिलेगा मेरे को, मैं प्रॉपरली घर का बना हुआ खाना लेकर आऊँगा, ये करके। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि क्लासरूम में AC भी नहीं होता है ना, और पसीने बहते हैं, चौक पर पढ़ाते हैं, पूरे बालों में सफ़ेद सफ़ेद चौक घुस जाती है, तो फिर धीरे धीरे गले में दर्द होने लगता है बोल बोल कर। फिर धीरे धीरे वो समझ में आया, पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आज लावा मोबाइल कंपनी बंद हो चुकी है और जो उसका ओनर है वो 25,000 करोड़ रुपए के PMLA का घोटाला कराए, ED की जांच चल रही है, तिहाड़ में बंद है अरविंद केजरीवाल से नेक्स्ट वाली जेल में, ठीक है। मनीष सिसोदिया उससे नेक्स्ट वाली पेपर में, मतलब ये समय के साथ बार बार मन में ये फीलिंग आती थी कि मेरे साथ वाले बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए थे। तो 1 साल 2 साल 3 साल तक दिखाई दिया। अरे एक बात बताओ, थोड़ा ऑफेंसिव क्वेश्चन है। हम तो उस टाइम पे 4 बार का इंक्रीमेंट था, उससे अब तक का क्या इंक्रीमेंट है? अब तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती किसी भी चीज़ की, है ना, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जो चीज़ें वो ठीक है। हाँ, और फिर जाना नहीं पड़ता ना, नहीं जाना नहीं पड़ता, मेरे को इधर जाना है, ये 8 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, ठीक है। पहले मैं उस टाइम वसुंधरा रहता था, तब तो 15 पड़ता था, अभी 8 किलोमीटर दूर है, 2 लेक्चर लेने हैं, बाकी मेरे को घर पर नहीं रहना, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये कहानी है मेरी। चले आगे, अरे क्वेश्चन बुक में नहीं है, क्वेश्चन है ना एग्जाम नई वाली में नहीं है। चलो तो मैं करवा देता हूँ, 1 ही मिनट लगेगा इस पर। हमारे आप मेरे साथ 10th से पढ़ रहे हो, मैंने अभी तक कभी बताई नहीं। हाँ सर, अभी 3 साल हो गए पढ़ते हुए, पता ही नहीं है।
ये तो जनरली मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, ऐसे ऐसे हुआ और था। शायर सर कैसे? हाँ शायरी वाले सर जी आपके इंग्लिश के। इंग्लिश वाले शायरी सर को। अरे आप बता रहे हैं कोई आपके सर है वो आपको रोज अरे वो तो 10th में मेरे को पढ़ाते थे, वो मेरे टीचर थे। हाँ वो कैसे? उनका मैसेज आता वो है। कैसे है वो पूछ रहा है। बढ़िया बढ़िया, आज कोई शुरू शायरी किया। बताओ। हाँ, एक आज शुरू शायरी किया। बता। रोज आता है, रोज आता है। कितना होशियार आदमी है। नहीं मैं बता रहा हूँ तुमको। सर सर आ गया। उनसे तो सब डरते थे, मैं हिम्मत जुटा के मैंने बात करी, बहुत डांटते थे। किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। इतना ही। क्या बात है। क्या बात है। 2-3 और सर। अरे बस बहुत टाइम वेस्ट हो पानी कर जाएगा। लेते हैं क्यों? अच्छा आप देखिएगा f डैश x, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि tan तो एक फंक्शन है, उसके बाद है 2x + 3। f डैश x इज इक्वल टू tan क्या हो गया, tan का होता है sec स्क्वायर, उसके आगे जो लिखा हुआ है वो एल्जेब्रा दे दिया 2x + 3। अच्छा रिकॉर्डेड पढ़ा होगा। d/dx of 2x + 3। sec स्क्वायर 2x + 3, जब d/dx तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 2 विल रिमेन। अब ये देखिए 2x + 3 है, तो 2 जब भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वाला टर्म होता है तो 2 विल रिमेन एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1 होता है। फिर 3 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होता है। कांस्टेंट जब कभी अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल सीधा 0 लिखना होता है। ये भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी कभी ऐसा हो तो कांस्टेंट को ऐसे ही लिखेंगे और वेरिएबल वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 × 1 हो गया 2, 2 + 0 हो गया 2, तो 2 × दिस हमारे पास 2 sec स्क्वायर 2x + 3। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 23, ये है आपकी बुक में 23 नहीं वाली सीधा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन से ठीक है, तो इसमें भी ना हाँ तो वैसे 23 एक और दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन से कराऊंगा। एग्जांपल नंबर 23 भी देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 23 में है f(x) इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है sin cos x स्क्वायर। sin cos x स्क्वायर ये दे रखा है, तो sin के अंदर क्या है cos है, cos के अंदर क्या है x स्क्वायर, फंक्शन का फंक्शन तो 3 है इस बार। तो यहाँ पर भी जब चेन रूल लगाएंगे ऐसे लिखने की जरूरत है हर बार बैच हाँ ऐसे लिखने की जरूरत है। हाँ लिख देंगे। जैसे साइन है ना, तो साइन का डिफरेंशियल तो सीधा सीधा लिखूंगा cos, उसके आगे लिख दीजिए cos x स्क्वायर, फिर d/dx ऑफ cos x स्क्वायर और d/dx ऑफ x स्क्वायर। d/dx ऑफ cos x स्क्वायर, तो cos का डिफरेंशियल अब क्या हो जाएगा, ये समझ गए ना आप लोग। भाई साइन का तो सबसे पहले cos हो गया, फिर d/dx ऑफ cos x स्क्वायर लिखकर सब दिखा दिया, फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर ये लिख दिया, तीनों लाइन से मल्टीप्लाई होगा। अब cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, ये हो गया ठीक है। और ये हो गया 2x इंटू माइनस साइन x स्क्वायर माइनस 2x इंटू साइन x स्क्वायर cos ऑफ cos x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 23। फिर एक्सरसाइज 5.2 में बताइए कितने क्वेश्चन है? 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक, तो देखिए डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे पहला क्वेश्चन है sin x स्क्वायर प्लस 5, ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। दूसरा भी कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे, चौथा बताते हैं। चौथा क्वेश्चन बताता हूँ, पहला दूसरा तीसरा मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये हो जाएगा आराम से। अगर देख कर लग रहा हो कि मुश्किल है तो मुझे बताओ पहले दूसरे तीसरे, नहीं तो पहले ट्राई सब करते चेन रूल लिख रहे हो। हाँ चेन रूल के तीनों चेन रूल के हैं, चौथा भी चेन रूल का है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है मुझे।
एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये है sec tan root x sec tan root x ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर sec है, फिर tan है, फिर root x है, ठीक है। एक चीज़ ना साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशियल कैसे होता है वो साइड में लिख लीजिएगा। पहले मैं इसको सीधा करा रहा हूँ। हाफ पावर करके हो जाएगा ना। बाई चेन रूल एफ डैश एक्स, देखिए sec का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, ठीक है। तो इसको लिखेंगे sec tan root x इंटू tan root x। तो ये हो गया sec x tan x, तो पहले तो sec का हो गया, फिर डॉट लगाकर यानी कि डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan root x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो sec tan root x इंटू tan root x इंटू जब डी बाई डी एक्स ऑफ tan root x करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, ठीक है। और यहीं पर डॉट लगाकर रूट x का डिफरेंशियल 1/√x 1/√x ये हो गया। तो अब इसमें ना क्या है कि मैं सीधा आपको ये याद रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/√x, कहीं भी रूट एक्स आएगा उसका डिफरेंशियल करने को आएगा तो सीधा 1/√x लिख दीजिएगा वहाँ पर। अब देखिए ऐसा है, sec स्क्वायर ये 1/√x, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको साइड में कहीं पर आप लिख लीजिए। जैसे रूट एक्स की बात करते हैं तो रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करूँगा ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, और x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर -1/2, x की पावर -1/2 जब ये नीचे आ जाता है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो x की पावर 1/2 है इसी को रूट x बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, आप सीधा याद रखिए कि रूट x का अगर डिफरेंशियल आएगा तो आप 1/√x लिखिए, ठीक है। 1/√x आप लिख दीजिए सीधा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया, ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का हमने 11 का नहीं पढ़ा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे भी 11 इस तरीके के क्वेश्चन 11th में थे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के, उसमें थे। हम करिए पता पड़ा था कि देख के आज आ रहा है। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। इसमें क्या क्वेश्चन टू है? क्वेश्चन 5 इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन करा नहीं है इसलिए मैं करा रहा हूँ, हालांकि है ये भी आसान, ठीक है। क्वेश्चन रूल के साथ साथ इसमें चेन रूल भी लगना है, अभी बताता हूँ कैसे। जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको एफ ले लो, और क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ लगेंगे अप्लाइंग
क्वेश्चन 2 of differentiation. Applying quotient rule of differentiation. F dash x is equal to क्वेश्चन रूल में क्या होगा, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर होगा, तो cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं उसको, cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, ये cos cx प्लस डी का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे cos cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर cos सी एक्स प्लस डी। cos सी एक्स प्लस डी इंटू अभी जो साइन का डिफरेंशियल है, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos ए एक्स प्लस बी हो गया साइन का डिफरेंशियल। लेकिन क्या है, साइन के आगे अगर x लिखा होता तब तो सीधा लिख देता cos x, लेकिन आगे ए एक्स प्लस बी है तो ये भी फर्दर डिफरेंशिएट होगा चेन रूल। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। जब डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जब ए एक्स प्लस बी की बात करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है एज इट रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल 1, ठीक है, और बी कांस्टेंट है अकेला लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल 0। तो इसका डिफरेंशियल क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, इसका डिफरेंशियल केवल ए बचेगा। ना सीधा लिख दो, ए कांस्टेंट है तो शुरुआत में लिख दिया ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर एक्चुअली ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, तो मैं सी शुरुआत में लिखूँगा, ठीक है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बता दीजिए भाई, क्लियर है, ठीक है, बताओ भाई, दोबारा बताते हैं, ये वाला दोबारा देख लीजिए। हमने ये देखा कि cos सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, तो क्या करा कि डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज, यहाँ साइन का डिफरेंशियल हो गया cos के आगे, साइन के आगे जो लिखा हुआ था वो एज इट इज आ गया है, तो साइन का डिफरेंशियल हो गया cos ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ये कर दिया माइनस, अब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू सी एक्स, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, फिर सी एक्स प्लस डी का फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया सी एक्स प्लस डी,
अच्छा, अब ये बता दीजिए, ये क्लियर है कि ए एक्स प्लस बी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, नहीं समझे? अगर ए एक्स प्लस बी है तो ए तो कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाले टर्म के साथ, एक्स का डिफरेंशियल होता है 1। जब भी कभी कांस्टेंट किसी वेरिएबल वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट तो वैसा ही रहता है, ठीक है, और साथ में वेरिएबल वाले का डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। और जब कांस्टेंट अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0। तो a इंटू 1 प्लस 0 इस करके a आ गया, ठीक है। तो उस a को मैंने शुरुआत में मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली सी एक्स प्लस डी जो है तो c इंटू 1 प्लस 0, तो वो करके c आ गया c, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, ऐसे क्लियर है? ठीक है जी, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ऑनलाइन बता दीजिए भाई गान्या और सोमेन, क्लियर है? मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ हाँ 6 करो ट्राई करो। साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना उसको लिखेंगे साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें ये रखा है cos x क्यूब। cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x की पावर 5। तो ऐसे लिखेंगे cos x क्यूब इनटू sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। दो फंक्शंस हो गए और दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखिएगा, आइए अप्लाई प्रोडक्ट रूल। ऐसे तो हर जगह साइन स्क्वायर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर क्यों करा है, 1 मिनट में बता दूँ मुझे। भाई अप्लाई प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखो, यानी कि cos x क्यूब को एज इट इज रखा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करिए, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर इसको तो रखो एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये cos x क्यूब है, ये तो रहेगा एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन कितने नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन 3 नज़र आ रहे हैं। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब x की पावर 2 है मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो x की पावर 2 क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है। तो मानिए कि साइन x की होल पावर 5 ये पूरा का पूरा जैसे x है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x। तो सबसे पहले मैं इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, ये हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, ठीक है। तो पावर वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो गया। अगला फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5।
साइन वाला हो जाएगा, फिर अगला फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 ये हो गया। अब प्लस करके लिखेंगे, प्लस साइन, इसका कुछ करना नहीं है तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, है ना, होल स्क्वायर मत लिखो, इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, ये तो हो गया कॉस का डिफरेंशियल, ठीक है। और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बता देना अभी कहीं भी समझ में आए, ठीक है, इसी तक क्लियर है। इसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे, इसको 2 को शुरुआत में लिख लो, ये हो गया 2 cos x क्यूब sin x की पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 cos x की पावर 5 और ये हो गया 5 x की पावर 4, x की पावर है 5, x की पावर 5 माइनस 1, तो 5 x की पावर 4 हो गया। अब इसको जब करेंगे प्लस माइनस 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 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इनटू साइन एक्स क्यूब, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो गया 3x स्क्वायर। अब चाहे तो इसको ऐसे ही लिख दो, नहीं तो एक चीज़ दिखाई दे रही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, क्वेश्चन हो गया है, और चाहे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसे ही ऐसे ही ठीक है। बस ये इतना कर लीजिए, बाकी फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करिए बस, और कुछ नहीं करना। 7 और 8 देख लेना, हो जाए तो 8 हो जाएगा, वैसे 8 वाला हो जाएगा। नमस्ते।